दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 2027 तक 19% के हिसाब से ग्रो करने वाली है। मतलब आज की डेट में जो गेमिंग इंडस्ट्री आप लोगों को 13,950 करोड़ की देखने को मिल रही होगी वो 2027 तक 34,462 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या इन रिपोर्ट्स के पब्लिश होने के पीछे कोई बेस होता है? क्या ये रिपोर्ट्स हवा में ही पब्लिश होती रहती? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग को बिल्कुल बैन करने का प्लान बना लिया है। क्योंकि पहले तो उन्होंने जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसके प्रॉफिट पर लगभग 30% का डायरेक्ट और फ्लैट टैक्स लगा दिया, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने जीएसटी कितना लगा दिया आप लोगों को पता होना चाहिए, लगभग 28% का फ्लैट जीएसटी लगा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे बैन वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए कोई एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, मान के चलिए एक फैंटेसी एप्लीकेशन है, बेसिकली ड्रीम11 ले लेते हैं अपन। तो मानिए कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंड वहाँ पे दो इंडिविजुअल्स को अपनी अपनी एंट्री करनी है। 200 रुपये का टोटल प्राइस पूल होने वाला है। यहाँ पे 100 रुपये की एक बंदे ने एंट्री करी एंड 100 रुपये की दूसरे बंदे ने एंट्री करी। तो दोस्तों गवर्नमेंट के रिसेंट एक्शन के अकॉर्डिंग लगभग 28% का जीएसटी लगेगा कंप्लीट प्राइस पूल पर। मतलब 200 रुपये का अगर प्राइस पूल करने वाली है कंपनी, वैसे तो 200 रुपये का प्राइस पूल ये लोग कभी करती ही नहीं है, ये लोग अपनी तरफ से भी तो कमीशन रखती हैं, बट मान के चलते हैं 200 रुपये का ये जो प्राइस पूल है ये होने वाला है, तो 28% की डायरेक्ट जीएसटी लगती है, तो लगभग प्राइस पूल आ जाता है 146 के अराउंड। अब दोस्तों यहाँ पे 15 से 20% का इन एप्लीकेशंस का कमीशन मान लेते हैं, तो ये टोटल प्राइस पूल आ जाएगा 120 के अराउंड। दोस्तों आपके सामने वाले बंदे ने भी 100 रुपये लगाए, आपने भी 100 रुपये लगाए, तो टोटल प्राइस पूल होना चाहिए जहाँ पे 200 रुपये का, बट होगा यहाँ पे एक्चुअली में 20 रुपये का। ठीक है, और मान के चलिए अगर 20 रुपये आप जीत जाते हैं, सामने वाला बंदा तो 100 रुपये हार गया तो उसके हाथ से तो 100 रुपये गए, बट आप अगर जीत भी जाते हैं ना तो अब भी आप लोगों के पास प्रॉफिट आएगा एक्चुअली में 20 रुपये का, और उस 20 रुपये पर भी आप लोगों को 30% का देना होगा फ्लैट टैक्स। तो आप लोगों के पास एक्चुअली में कितना पैसा बचेगा? अब आप ये वाला आंसर कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों जो भी है गवर्नमेंट का ये डिसीजन इतना ज़्यादा फुलिश डिसीजन लगने लग रहा है क्योंकि इसकी वजह से इतनी सारी एफडीआईज रुकने वाली और इतने सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बंद होने वाले, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने सारे रोज बेरोजगार होने वाले हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बट गवर्नमेंट के कानों में जैसे जू ही नहीं रही। दोस्तों जहां एक तरफ यूजर्स डिमांड करने लग रहे थे कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाने लग रही थी कि आप लोग प्लीज़ इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कीजिए, प्रॉपर तरीके से इस पर निगाहें रखिए। और जैसे ही दोस्तों गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को कंप्लीट तरीके से बैन करने का ही मन बना लिया। आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट का डिसीजन आप लोगों को ऐसा लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।